हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी राष्ट्र सम्मान समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश की खास खबरों पर कुछ खास तबसरे। तो देश में इस वक्त अभी देश की सियासत राम मंदिर को लेकर गरमाई हुई है। पूरे देश में तमाम समाजी पार्टियां जो हैं, सियासी पार्टियां जो हैं, अपने अपने तरह से इस पर बयान दे करके राजनीति कर रही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चर्चा में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर के खुद ही बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। मतलब अभी तक तो एसआईटी गठित हुई थी, उसमें जांच हुई, पड़ताल हुई, सब कुछ हुआ और राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में 3 लोगों को हटा भी दिया गया, सारे फैसले हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन योगी जी का बयान जो है लगातार ऐसा आ रहा है जिससे कि ये मुद्दा जो है बजाय थमने के और बढ़ जाए। विपक्ष का तो काम है कि वो कहीं ना कहीं जो है करता रहता है ऐसी बातें कि जिससे सरकार के मुखालिफ कदम नज़र आए कि अब जो है सरकार इस पर इसी मुद्दे को लेकर के सरकार को बदनाम करेगी विपक्ष। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने ये कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर जो है वो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये लोग ही नहीं चाहते थे कि मंदिर बने, ये उनका आरोप है। अब इस तरह की बातें करने से कौन राजनीति कर रहा है? हिंदू मुसलमान की राजनीति हो गई कि राम मंदिर बना है तो मुसलमान नाराज़ हो। मुसलमान से क्यों नाराज़गी होगी? हाँ, ये ज़रूर है कि बाबरी मस्जिद गिरी थी, उससे लोगों में आक्रोश था, लेकिन अब उस ढांचे की जगह कह रहे हैं कि राम मंदिर बर्दाश्त नहीं हो रहा है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। तो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस तरह के बयान दे करके खुद ही माहौल को मैं समझता हूँ कि और गर्मा दे रहे हैं कि राम मंदिर पर लोगों का ध्यान बना रहे। और उधर विपक्ष जो है लगातार ये बातें कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हो गया और सरकार मुँह ताकती रह गई और आज भी इसको लेकर के पूरी स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि कितना क्या गबन हुआ है और किसने किसका किस में हाथ था। और जो भी अभी जांच कराई गई है वो सिर्फ महज दिखावे की है। अब इसमें 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आए थे नितिन नवीन जी, उन्होंने भी यही बात कही थी। मतलब आए थे वो अपने पार्टी की चुनावी तैयारियों को मुआयना करने, समीक्षा करने। 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश के, तो पार्टी वर्करों को तैयार करने के लिए, पार्टी पदाधिकारियों से बात करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने बाद में राम मंदिर के मुद्दे पर भी बात की और बात करते करते उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो हिंदुओं को कमज़ोर समझ रहा है। अरे देश में हिंदू तो है, पूरा राष्ट्र जो है हिंदू का है और उसमें जो और भी मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो भी उनके भाई हैं, साथ साथ रह रहे हैं सब लोग। तो ये हिंदुत्व को कमज़ोर कौन कर सकता है? 80% हिंदू है देश के अंदर, उसको कौन कमज़ोर करेगा? तो इस तरीके की राजनीति ये इशारा देती है कि कहीं ना कहीं यही लोग राम मंदिर को, मामले के मुद्दे को गरमा करके चाहते हैं कि फिर से राजनीति की जाए और अगला इलेक्शन इसी मुद्दे पर लड़ा जाए कि कौन किसने चोरी की और किसने कब क्या किया, और फिर वो पुराने ज़ख्म हरे किए जाएँ कि किसने गोली चलवाई थी और किसने गड्ढा खुदवाया था, कौन जो है कार सेवकों को नहीं आने दे रहा था और किसने जो है विरोध किया था। तो इस तरीके से जो है माहौल को बिगाड़ने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। 2027 में चुनाव है, तो बहरहाल हर आदमी अपने वोटरों को साधने की कोशिश करता है। अब उसमें समाजवादी पार्टी भी लग गई है, कांग्रेस भी लगी हुई है और रोज़ कोई ना कोई बयान आ रहा है। अब नितिन नवीन के बाद जो है वो सीधे कमान संभाल ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने इस पर कहना शुरू कर दिया कि राम मंदिर का वजूद कांग्रेस और सपा के लिए तकलीफदेह है, यानी ये ढांचे की जगह मंदिर देखना इनके लिए बड़ा पीड़ादायक है। तो इस तरह की बातों से जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है ये इशारा दिया जा रहा है कि धर्म की राजनीति, धर्म के आड़ में सियासत की जा रही है। अब राम मंदिर में चोरी हुई है वो दूसरा मुद्दा है कि चोरी हुई है तो उसमें
जांच पड़ताल की जाए, और जांच पड़ताल जितनी कराई गई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं जो ठीक से नहीं की गई है। बहरहाल कुछ भी हो, इस वक्त राम मंदिर का चढ़ावे के घोटाले का मुद्दा बनाकर सभी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। अब उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या आप और क्या बसपा, सबको ये लग रहा है कि 2027 के चुनाव में यही मुद्दा गूंजेगा और इसी को लेकर के अपनी अपनी सियासत की जाएगी। बहरहाल राम मंदिर घोटाले लोग लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की फैसला आने के बाद अब इस मामले में वैसे उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन इन्हीं सियासी दलों की वजह से इस मुद्दे को कहीं न कहीं गरमाया जा रहा है ताकि इस मुद्दे को किसी भी तरीके से दफन ना होने दिया जाए। मतलब ये मुद्दा अब जब एक्शन हो गया, सब कुछ हो गया है उसमें, तो उसमें अब बाकी चीज़ों को इंतज़ार करना चाहिए। अब लोगों की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि जो राम ट्रस्ट की बैठक हुई है उसमें जो लोग नए लाए गए हैं, नए महासचिव और सीईओ की भी नियुक्ति हो जाएगी, तो ये अब आगे कुछ नहीं होगा। इस पर लोगों की निगाह लगी हुई है कि अब मजबूत कमेटी और मजबूत प्रबंधक रहे ताकि जो है इसमें फिर से चोरी की शिकायत सामने ना आए, और जो भी जांच अभी आगे चल रही है, जो इसमें बरामदगी होना है, वो सब बरामद हो जाए। तो इस तरह से इसको सियासी मुद्दा बनाना, मजहबी मामले को, धर्म का मंदिर तो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर कोई बात हुई है तो उस पर जांच पड़ताल तो होगी और मामला सब सामने आएगा। लेकिन बहरहाल राम अब इसके मामले को लेकर के अभी तक जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है चंपत राय ने, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, वो चंपत राय जी ने जो इस्तीफ़ा दिया, तो वो आज वो पहली बार उनका बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे ये कहा है कि हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने एक चिट्ठी अपनी पोस्ट की है एक्स हैंडल पर अपने, इसमें उन्होंने ये लिखा है कि जांच पूरी होने के बाद हम अपनी सफाई देंगे, एक एक बात का जवाब देंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक चौपाई भी, तुलसीदास रामचरितमानस की एक चौपाई लिखी है। चौपाई के ज़रिए अपनी बात को साफ करने की कोशिश की है। इस चौपाई में उन्होंने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखी अहिचारी। यानी धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी या जीवन साथी, इन चारों की सच्ची परीक्षा केवल संकट के समय होती है। तो उन्होंने इस चौपाई के जरिए अपनी बहुत सारी तकलीफ़ को जाहिर किया है कि अभी संकट की घड़ी उनके लिए है। और बहरहाल ये है कि अब वो जिम्मेदारी की पोस्ट पर तो थे। अगर ये सवाल उठ रहा है तो इसमें क्या गलत है कि भाई इतना बड़ा गबन कैसे हो गया, करोड़ों रुपये का गबन हुआ और सामान गायब हुई, शिलाएँ गायब हुई, स्वर्ण की, चांदी सोने की, तो ये तो उनसे पूछा ही जाएगा। अब वो इस्तीफ़ा दे के चाहते हैं कि हम किनारा कर लें, तो उनका इस तरीके से दामन बचना मुश्किल है। अब वो चौपाई के ज़रिए अपना दर्द बयान कर रहे हैं तो ठीक है, अब आगे भी चलेगा मामला तो उसमें उनको जवाब देना ही पड़ेगा। बहरहाल अब नई टीम का इंतज़ार हो रहा है कि उन्होंने कहा है चंपत राय ने कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने पर मैं जवाब दूँगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री और कांग्रेस लीडर ने, विक्रमादित्य सिंह ने भी राम मंदिर घोटाले पर अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर कहीं यूपी में कांग्रेस की सरकार होती तो यही भारतीय जनता पार्टी बड़ा हंगामा खड़ा करके देश में आग लगा देती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में और केंद्र में, और इतना बड़ा मामला हो गया प्रधानमंत्री बोले तक नहीं, और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपना एक बयान दिया है। फिर जैसे कि अखिलेश और राहुल को निशाने पर लेते हुए, यानी कांग्रेस और सपा को निशाने पर लेते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि इन्हें ढांचे की जगह मंदिर बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने, अखिलेश यादव ने भी इसका जवाब देते हुए ये बात कह दी है कि राम मंदिर घोटाले के सामने आने के बाद
भारतीय जनता पार्टी के धर्म और धन की राजनीति दोनों समाप्त हो गई है। अब ज़्यादा दिन काट की हांडी नहीं चलेगी। इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी कदम कदम पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का अपना क्रम जारी रखा है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।